जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने शानदार रिजल्ट्स आ सकते हैं, इतनी शानदार परफॉर्मेंस कोई शेयर दिखा सकता है। कंपनियों के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, कंपनियों के रिजल्ट्स देखना शुरू कीजिए। ये 2 चीज़ एटलीस्ट कम से कम देखें और अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आएँ। एक बार में भर भर के ना खरीदें। अगर शेयर के अंदर गिरावट हो गई है तो उससे क्या सीख ली जाए कि शेयर गिर सकता है। गिर सकता है तो फिर अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें और एक बार में कभी किसी शेयर को ना खरीदें। कम से कम 3 बार या 4 बार, और एकदम जल्दी जल्दी नहीं। कम से कम गिरावट का परसेंटेज कुछ हो तभी जाके खरीदें। अब ऐसा नहीं कि हाँ 4 बार खरीद लिया एक ही महीने के अंदर, गलती हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 130 रुपये से सस्ते 2 शेयर हैं, दो नहीं एक्चुअली 3 शेयर हैं। उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। Q3 के धमाकेदार रिजल्ट्स और धमाके का असर यहाँ पर देख सकते हैं। एक दिन के अंदर ही 8.86% की तेजी। तो कभी भी होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं। खराब आएंगे तो गिरावट, और अगर अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो एक बार में ही इतना अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। सबसे पहले लो देख लीजिए 73 रुपीज़, और आज कितना है 121। ठीक है, तो बीच बीच में गिरावटें देखिए हुई थी। इस शेयर को 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं, 2023 में 66 रुपये का शेयर था, कोई इसको पूछने वाला नहीं। उसके बाद तेजी तेजी तेजी। उससे भी पहले अगर आप देखना चाहते हैं ना तो काफ़ी ये सस्ता शेयर होता था। नीचे की साइड में अगर देखें तो 2020 में 39 रुपये का, 30 रुपये, 39, 40 रुपये के आसपास। बड़ी गिरावट, सुपर से देखिए बड़ी गिरावट है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद तेजी तेजी। ठीक है, तो इस तरीके का चार्ट पैटर्न है। आपको मेहनत करनी है, देखना है कि किस कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 73 रुपीज़ से चलते चलते शेयर 121 रुपये, और आज ही एक दिन के अंदर लगभग 9.5%, लगभग 9.5 रुपये की तेज़ी है, और यही लगभग 8.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर क्वार्टर देखेंगे, सेल्स देखिए इडलवाइसिस की 1,898 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना? 1,898 करोड़। और आज की डेट में कितना है? 4,404 करोड़। जी, तो जस्ट डबल हो गया। बिल्कुल, क्वार्टरली भी डबल है, इन वाले क्वार्टर से भी डबल है। तो परफॉर्मेंस तो एकदम सुपर हो गई, और शेयर क्यों ना भागे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए कितना शानदार है, 1,202 करोड़ का। पहले 606 था, उससे पहले 797 करोड़, उससे पहले 732 करोड़, उससे पहले देखेंगे 730 करोड़, और इस समय सुपर धमाकेदार। चलिए जी, अब आगे भागेगा। देखिए आगे के बारे में मालूम नहीं है, करंट का आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आप दिमाग लगाइए। कितना भागा है उसको भी देखना चाहिए, ऑलरेडी भाग चुका है उसको भी देखना चाहिए। 8-10% की तेजी कम नहीं होती है। तो रिजल्ट के अंदर जो चीज़ अच्छी थी वो उसके अकॉर्डिंग तेजी भी बन चुकी है। नेट प्रॉफिट 270 करोड़, पहले 175 था, 103 करोड़। देखिए जस्ट डबल हो गया यहाँ से। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे 158 करोड़ था, उससे पहले 155 करोड़। तो रिजल्ट्स बढ़िया ही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों, अगला शेयर होगा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पर आप देखिए 129 रुपये 80 पैसे का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी मदरसन सुमी के नाम से कंपनी होती थी, अलग अलग हो गई। मदरसन सुमी वायरिंग अलग, ये अलग। बोनस वगैरह दोनों कंपनियों ने दिए, उसके बाद गिरावटें हुई, और उनके बाद भी अब देखिए तेजी 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 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटी कंपनी है। मार्केट कैप देख लीजिए, 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। नहीं, ये 87,000 करोड़ अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। मार्केट कैप कितना है? 1,36,000 करोड़ का, 1,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो 1.36 लाख करोड़ आप बोल सकते हैं। तो इस गूगल के चक्कर में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो सही कितना है? 1.36 लाख करोड़। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं मदरसन संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को, 4%, 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ ही कमाल की बात यह है कि लगातार अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए शेयर देखिए यहाँ तक पहुँच चुका है। बढ़िया पैसा पिछले एक महीने के अंदर आप देखिए, ये पहले से ही 107 रुपये से यहाँ पर आ गया, 20% की तेज़ी बन गई है। ठीक है, तो कभी कभी शेयर काफ़ी दिन तक नीचे रुके रहते हैं, एक ही प्राइस पे रुके रहते हैं। जब भागने होते हैं तो जो पूरे 3 साल में रिटर्न नहीं मिल पाया आपको, सिर्फ एक महीने में उतना रिटर्न मिल जाता है।
बैंक वाले तो 18% से ज़्यादा आपको देंगे नहीं 3 साल में। समझ में आता है? अगर एफडी करोगे ना तो वहाँ तो रिटर्न बस ये है कि वहाँ पर गिरावट का कोई खतरा नहीं है, लेकिन पैसा अगर बनाना है तो मेहनत अगर यहाँ पर करोगे तो अच्छा पैसा बन सकता है। इस कंपनी की बात करते हैं तो 36 लगभग कंपनियों का एक्विजिशन कर चुकी है। अब तो कमाल आगे इसका बढ़ने वाला है। यूरोपियन कंट्री के साथ देखिए डील, और साथ में यूएस के साथ डील देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ फूल ही खिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर देख लीजिए, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का 27,666 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 29,300 करोड़ का, उसके बाद 30,200 करोड़, उसके बाद देखेंगे 30,173 करोड़, अभी देखेंगे 31,409 करोड़। देख रहे हैं आप। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 3,043 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से बढ़िया है, इस वाले क्वार्टर से बढ़िया है, इस वाले क्वार्टर से भी बढ़िया है, और इस क्वार्टर से भी बढ़िया है। यानी कि अब देखिए शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने की वजह से दोनों ही कंपनी का, एडेलवाइसेस का भी और इसका संवर्धना मदरसन का भी। ठीक है, तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़िया होता है तो अच्छी बात होती है। देखिए इस वाले क्वार्टर को देखिए, इस क्वार्टर को देखिए, और अब जो रिजल्ट आए हैं इसको देखिए। 1,072 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 1,115 करोड़ का था, और एक साल पहले 984 करोड़ का। ठीक है, तो सुपर रिजल्ट्स हैं, कंपनी में कोई कमी नहीं है, बस गिरावटें आपको ढूंढनी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी SBFC फाइनेंस लिमिटेड। जैसे ही रिजल्ट आए शेयर काफ़ी ऊपर था, मैनेजमेंट में चेंज होने की वजह से शेयर के अंदर गिरावट हुई और भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। 107 रुपये से गिरता ही चला गया, शेयर पहुंच गया 85, और 85 से आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 15% के रिटर्न बड़े प्यार के साथ बना दिए। ठीक है, तो ये कमाल होता है किस तरीके से लोग एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से शेयर को गिराया जाता है, गिरा के बढ़ाया जाता है। लेकिन आपको फोकस करना चाहिए किस चीज़ पर? कंपनी के फंडामेंटल पे। रिजल्ट्स तो अच्छे ही थे ना, शेयर के अंदर गिरावट हो गई, लोग कंफ्यूज हो गए, ये क्या हो गया, रिजल्ट अच्छे थे फिर भी गिरावट हो गई। चलिए मार्केट कैप देखिए इसका 10,000 करोड़ का। रिजल्ट्स फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। SBFC फाइनेंस लिमिटेड की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 333 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 361 करोड़, 388, 411 करोड़, और ये बात मैंने आपको बोला कि 411 से सीधा कितना हो गया, 426 करोड़। बढ़िया, लगातार धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़े रहा है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कितना है, 118 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इस क्वार्टर से भी ज़्यादा है, इस क्वार्टर से भी ज़्यादा है, और एक साल पहले 88 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था उससे भी ज़्यादा। दोस्तों शेयर का नाम है सर्वोटेक रिन्यूएबल्स पावर सिस्टम। इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए हैं, शेयर में 7.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और वैसे बात करें तो 6 महीने में गिरावट थी शेयर के अंदर, और थोड़ा सा चार्ट खोल लीजिए एक साल का, तो गिरावट ही गिरावट, 159 रुपीज़ से गिरते गिरते पहुंच गया 58 रुपीज़। ज़बरदस्त गिरावट थी। ठीक है, लेकिन कौन ध्यान दे, काम पर कौन ध्यान दे, नहीं। ठीक है, कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन अभी चार्जिंग स्टेशन बहुत चाहिए, ज़बरदस्त चाहिए। पेट्रोल पंप से ज़्यादा डीजल पंप, पेट्रोल गैस स्टेशन से ज़्यादा क्या चाहिए आपको, ईवी बहुत ज़्यादा चाहिए, हिसाब से ज़्यादा चाहिए। अगर आने वाले टाइम में अगर ईवी का ज़माना आता है तो चार्जिंग स्टेशन बहुत चाहिए, तो इस कंपनी को फ़ायदा होता हुआ आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। साथ ही सोलर प्रोडक्ट बनाती है, पावर बैकअप प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है। सामने आपके शेयर है, और बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, 1,900 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं आपके साथ में शेयर कर देते हैं। दोस्तों सर्वोटेक रिन्यूएबल्स की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कि कितना शानदार 181 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था एक साल पहले, उसके बाद 126 करोड़, 123, 102 करोड़, अभी कितना हो गया 202 करोड़। मतलब कि पिछले क्वार्टर के अंदर जो इतनी गिरावट हुई थी रेवेन्यू के अंदर, वो सीधी यहाँ पर कवर हो गई है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सुधार हो रहा है, 16 करोड़ से 13 करोड़, 13 करोड़, 9 करोड़ तक कितना हो गया, 26 करोड़। बहुत अच्छी बात है। चलिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर एक बार देख लीजिए, 10 करोड़, उसके बाद था 8 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, अब सीधा 26 करोड़। हर कोई परेशानी की 2 करोड़ क्या कैसे रह गए, अब देखिए 15 करोड़ हो गया, सारे रिकॉर्ड पिछले टूट गए। ठीक है, शेयर के अंदर तेजी बन गई, क्या फिर वापस वहां पर पहुंच जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखते हैं आगे परफॉर्मेंस अगर शेयर दिखाएगा तो शायद भाग भी सकता है।
दोस्तों न्यूज़ एक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा, कि धोखा दे दिया है इंडिया को यूएस ने, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। वो समझिए क्या है उसका लॉजिक, पहले आप समझ लीजिए। यूएस बांग्लादेश के अंदर एक रिसेंटली देखिए डील तो पहले से ही होके रखी हुई है, 20% का टैरिफ, अभी घटा के वो 19% कर दिया गया है टोटल टैरिफ जितने प्रोडक्ट है। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर पर जीरो टैरिफ कर दिया है, किसने? अमेरिका ने। अगर बांग्लादेश का माल अगर कोई भी जाता है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, तो उस पर जीरो टैरिफ कर दिया गया है। प्रोडक्ट कौन सा है? टेक्सटाइल। कौन सा सेक्टर है? टेक्सटाइल। अब आप कहेंगे कि इंडिया से तो बहुत सारा माल जाता है ज्वेलरी का और टेक्सटाइल का, जो जीरो अभी 18% का टैरिफ ही है। इंडिया से जो माल जाएगा उस पर 18% का टैरिफ लगेगा, बांग्लादेश से जो माल जाएगा उस पर जीरो टैरिफ लगेगा। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर कैसे काम चलेगा? देखिए यहाँ पे दो चीज़ समझिए। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन क्या है यहाँ पर? अमेरिका ने बोला है कि अगर आप कच्चा माल, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसके लिए? कपड़ा बनाने के लिए, अगर रॉ मटेरियल कॉटन वगैरह अगर आप हमारे से लेते हैं तो हम इसका जीरो टैरिफ कर सकते हैं, कंडीशन है, ठीक है। रॉ मटेरियल बांग्लादेश कहाँ से लेता है? या तो चाइना से लेता है या इंडिया से लेता है। अब रॉ मटेरियल अगर वो अमेरिका से लेगा, अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। जो भी माल वहां पर जाएगा, देखिए आप वहां पर कुछ भी चीज, टमाटर अगर खरीदना शुरू कर दें तो पेमेंट तो यहाँ पर रुपीस में पेमेंट करना पड़ता है, वहां पर डॉलर में पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि वहां पर ऑलरेडी पहले से ही करेंसी मजबूत होने की वजह से, देखिए सारे सामानों की चीजों, जो भी चीजें हैं निर्धारित की जाती हैं लोकल लोकल इनकम को देखकर, ज्यादातर लोकल इनकम को देखकर ही सारी चीजों को निर्धारित किया जाता है, इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर। अभी यहां पर आप समझिए कि कोई चीज अगर हम यहां पर इंडिया से अगर खरीदते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश में कोई खास अंतर नहीं, रॉ मटेरियल उसको एक हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन अगर वो अमेरिका से खरीदता है तो उसको क्या वही कॉस्ट मिलेगी? समझिए पहली बात। दूसरी बात, जब वो बेचेगा वहां पर जाके तो वो कितना महंगा हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन रख दी गई है। यहां पर वो कंडीशन रख दी कि रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तभी जाके उस पर जीरो टैक्स हो सकता है, ठीक है। तो सारा खेल यहीं पर है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कंडीशन कम नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल वो अमेरिका से नहीं खरीद पाया। अभी तक किससे खरीदता था? इंडिया से खरीदता था, लेकिन अब वो अमेरिका से खरीदेगा तो आसान नहीं है। अमेरिका दूसरे देशों में कैसे माल बेचेगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि पहले से ही उसकी इतनी बड़ी करेंसी है। अगर वो चावल बेचने के लिए जाएंगे, मक्का बेचने के लिए जाएंगे, तो पहले से ही ऑलरेडी दूसरे देशों में अगर मक्का हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही रेट है। वो डॉलर में आके इंडिया के अंदर बेचना शुरू करेंगे, कन्वर्ट तो रुपीस के अंदर ही होगा। तो समझिए ना वो उस चीज का असर, ये जल्दी से बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़ी बड़ी सर्विसेज, हथियार, यही चीजें एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तेल को एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका वाले, हर चीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हर कंट्री के अंदर। सबसे पहली बात, हर चीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हर कंट्री के अंदर। डॉलर के मुकाबले दूसरी कैसी करेंसी है, अगर दूसरी बढ़िया मजबूत करेंसी है तो इनको फायदा होगा। अगर बहुत ज्यादा गिरी हुई करेंसी, अभी ये पाकिस्तान के अंदर अपना माल भेजना शुरू कर दें तो इनको क्या फायदा होगा, सोचने वाली बात, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए।